ड्रॉप शिपिंग करते हैं और आपको अपनी फेसबुक एड्स रन करनी है, बट आपको पता ही नहीं कि कैसे फेसबुक एड्स रन करते हैं। ये आप फेसबुक एड्स रन करते हैं बट आपको सेल्स ही नहीं आती, तो आपको राइट स्ट्रेटजीज का पता ही नहीं है कि हम लोग फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं। यस, मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ कैसे हम राइट वे में और राइट स्ट्रेटजीज लगाकर अपनी फेसबुक एड्स रन करते हैं। यस, जिससे आपको ज्यादा सेल्स जनरेट हो। मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट स्किप किया तो शायद आप अपनी सेल्स को इंक्रीज ना कर सकें। यूट्यूब पे पहले से बहुत वीडियोस मौजूद हैं जो कि लोग बोलते हैं ये टिप करें, ये स्ट्रेटजी अप्लाई करें, बट मैं आपको ऑथेंटिक वे में राइट जो है सीन जो कि पूरी एसईओ समझ लो होती है, मैं आपको वो सिखाऊंगी। सो मेक श्योर वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक वक्त पहुंचती रहे। मैं देखती हूँ आप लोग वीडियो वॉच कर लेते बट सब्सक्राइब नहीं करते। वाई चैनल को सब्सक्राइब भी किया गया ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए और ट्रेंडिंग टॉपिक्स और ज्यादा अच्छी वीडियोस ला सकूं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं कंप्लीट प्रोसेस कि ये सारा कैसे है और कैसे हम लोगों ने अपनी कैंपेन रन करनी है और सेल्स लानी। सो लेट्स डाइव इन ऑन लैपटॉप स्क्रीन। तो मैंने अपना मेटा बिजनेस सूट का अकाउंट जो ओपन कर लिया था। अब हमने क्या करना है जी, अपनी कैंपेन रन करनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एड्स मैनेजर के अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक करेंगे और अपनी कैंपेन, आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी हमने अपनी कैंपेन जो है वो कैसे रन करनी है। सही है। अच्छा, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात कि जो आपकी वेबसाइट है उस पे ऐड टू कार्ट का बटन, परचेज का और सेल का यानी कि ऑप्शंस होने चाहिए, ताकि जब आप कैंपेन रन करें तो आपको अच्छी ट्रैकिंग, अच्छा रिस्पॉन्स मिले। सही है। तो मेक श्योर आपके वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट का बटन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है जी, अपनी जो है वो क्रिएट करते हैं कैंपेन। सिंपल क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगी सेल्स। अच्छा, मैं सेल्स क्यों सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, मेरा गोल क्या है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करूंगी। यहाँ पे करके कंटिन्यू। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पर हमारी कैंपेन का जो नेम होगा वो हमने लिखना है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट का नेम है कि हमारा प्रोडक्ट ये है, सही है, वो यहाँ पे हमने लिखना है। अब यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है होम डेकोर का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी होम डेकोर। सही है। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया होम डेकोर। सही है। उसके बाद बाइंग टाइप में नहीं सेलेक्ट करी, ये ऐसे ही है। ठीक है। अगर आपका बजट जो है कि वो कम है तो आप कैंपेन बजट चूज करेंगे। अगर आपका बजट ज्यादा है और आपका प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छा है तो फिर आप एड सेट बजट चूज करेंगे। सही है। तो अभी मेरे पास जो है वो हमारा बजट वो कम है तो मैं कैंपेन बजट के साथ जाऊंगी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और बजट ज्यादा है तो आप एड सेट बजट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपने कैंपेन बजट के साथ जाना। ठीक है। फिलहाल अब डेली बजट बताना कि हमारा डेली का जो है बजट एक कैंपेन रन करने का वो कितना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगी जी हमारा डेली का 2000 है। सही है। सही होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपने नथिंग और कुछ भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के बिहाफ पे यहाँ पे हमें और कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सही है। तो सिंपल बस अब हमने ये यूज करना है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमारे जो कैंपेन थी वो एक हो गई है। सही है। अब इस कैंपेन के अंदर हमने 3 एड सेट्स बनाने हैं। सही है। सबसे पहले हम लोग करेंगे न्यू सेल एड सेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने एड सेट का नाम दे देना अपने। सही है। इसके अलावा कन्वर्सेशन लोकेशन, ठीक है, वेबसाइट एंड कॉल। इसके अलावा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। सही है। इसको भी नथिंग। हम क्रिएट अ रूल सेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमने कौन सा यहाँ पे बताना है, सारा जेंडर, नेम, अपना एज, जेंडर, लोकेशन बतानी है। ठीक है, जो कि हमारी वो ऑडियंस हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम एज सेलेक्ट करेंगे कि हमारे होम आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस किस एज में वो सेल हो सकता है। वहां से आपने अपने प्रोडक्ट को ज़हन में रखते हुए आपने सब कुछ सेलेक्ट करना है। ठीक है। सो मेक श्योर अपने प्रोडक्ट को देखिए। अच्छा, हमारा होम डेकोर का प्रोडक्ट है तो वो टीन एजर तो यूज नहीं करते, यानी कि मैरिड लोग हो गए, थोड़े से ओवर एज्ड लोग वो यूज करते हैं। तो हम लोग आई थिंक 25 से लेकर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 54 तक। सही है। नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें क्या चीज का रूल सेट। तो क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो एक रूल था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने और भी रूल ऐड करना हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमारा एज का जो है ना वो रूल सेट हमने ऐड कर दी। इसके अलावा अगर आपने और ऐड करना है तो सिंपल यहाँ पे क्रिएट रूल सेट पे क्लिक करेंगे। फिर से आप हमने एज मतलब आप जेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे जी वुमेन भी और
मैन भी, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक और यहाँ पे लिख देंगे जी जेंडर, क्रिएट कर देंगे, सही है। अभी इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है जी, एक और सेट करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है जी लोकेशन अपनी, सही है। लोकेशन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे वो सिटी सेलेक्ट करनी है जो कि मेन हो, जैसे कि लाहौर हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं लाहौर पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा कराची, देखिए ये आ गया हमारे पास कराची सिंटैक्स है। इसी तरह इस्लामाबाद, मतलब आपने जो मेन है ना सिटी उनको टारगेट करना है, सही है। इस तरह सही हो गया। अब यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट और ये हमारा हो जाएगा सिटी वाला रूल, सही है। यहाँ पे लिख देंगे सिटी। तो हमारे जो रूल्स थे वो मैंने तीनों अब हमने कर लिए, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है जी वो सेट अप योर ऑडियंस यूजिंग कंट्रोल एंड सजेशन, ठीक है। अगर आपने खुद से सजेस्ट करनी की ऑडियंस तो वो भी तो, बट मैंने ऊपर कर दी थी। यहाँ पर ये जैसे है वैसे ही, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने क्या करना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तानी ऑब्वियसली सेलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पे पहले से सेलेक्ट है। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर ड्रॉप शिपिंग करें तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं लोकेशन, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम एज बता दें, यहाँ से 25 सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ना हमारा प्रोडक्ट के हिसाब से 25, ठीक है, सही है। अब इसके अलावा लैंग्वेजेस बताइए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हो आपके एड्स को दिखाने के लिए। इंग्लिश कर लेते हैं सेलेक्ट, उर्दू भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ज्यादातर वो उर्दू भी करती है। सही है। अब हमने यहाँ पे 2 लैंग्वेज में यूज की है, ठीक है। इसके अलावा सजेस्ट एंड ऑडियंस, शो सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ से हमें बता रहा है कि यूर सजेशन है जी 24 से 65 तक। आपने एज द जेंडर्स मैंने ऑल बताया, ठीक है। इसको डिटेल टारगेटिंग मैंने इसको बताइए जी। अब डिटेल टारगेटिंग इसको भी जरा समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं जी 3 ऑप्शन, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, सही है। अब हमने बताना कि जो हमारे ऑडियंस उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका वो बिहेवियर सारा बताना है। सबसे पहले हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि होम डेकोर का है। तो अब मैंने होम डेकोर का तो हमारे पास काफी ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन है कि हमारी पीपल जो है वो क्या हम अपने पीपल को दिखाते हैं कि किन किन लोगों को जो ये सर्च कर रहे हैं उन तक हमारा ऐड पहुंचे, सही है। इंटीरियर डिजाइन, डेकोर, होम आइडियाज, तो डेकोर होम आइडियाज सही है, एक ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। अब मैंने फर्नीचर लिखा, ठीक है। अब हम लोग फर्नीचर लिखे मॉडर्न फर्नीचर होम, ठीक है। 2 मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इंटरेस्ट। अब हमने क्या करना है जी, डिफाइन फर्दर पे क्लिक करना है। अब हमने सेलेक्ट करना है जी, यहाँ पर बताना है हमारी वो ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी मैरिड, के जो मैरिड लोग हैं ना वो ही हमारा टारगेट ऑडियंस है। क्यों, जो टीनेजर लोग हैं वो थोड़ी ना हमारे होम डेकोर खरीदेंगे, ज्यादातर जो मैरिड लोग होते हैं वो ही यूज करते हैं, इस तरह के परचेज करते हैं। सो यहाँ पे मैं मैरिड सेलेक्ट करूंगी, सही है, ओके। अब यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है जी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में हम लोगों ने पहले बता दी थी, पाकिस्तान और फर्दर सिटीज भी हमने बता दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है जी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म कौन कौन से चूज करने हैं, ठीक है। आई थिंक मैसेंजर पे तो हमारे लोग इतने एक्टिव नहीं होंगे, मेरे ख्याल से 3 ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, सही है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट कंट्रोल्स की प्लेसमेंट कौन कौन सी जहाँ पे आपकी शो हो एड, ठीक है। इन स्ट्रीम एड्स फॉर रील्स, सर्च रिजल्ट एंड एप्स एंड साइट्स, ठीक है, ये तीनों बेस्ट हैं, सही है। इसके अलावा नथिंग, बस। अब आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब आपकी जो है ना कंपेन के अंदर एक एड सेट रेडी हो गई। अब हमने क्या करना है जी, इसके अंदर एक और एड बनानी है। अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो अब हम एक और बनाएंगे, ठीक है। मैंने एक कंपेन के अंदर एक एड सेट बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसकी कॉपी लूंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपेन और यहाँ पे मैं करूंगी 1 सेलेक्ट, ठीक है। मैंने इसकी एक कॉपी लेनी, यहाँ पे करेंगे डुप्लीकेट। अब हमारी क्या जी एक और एड सेट आ गया। अब मैंने इस पर टेस्टिंग करनी है, सही है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं कर दूंगी जी एडवांस, सही है। अब यहाँ से मैं कुछ भी चेंजिंग नहीं करूंगी, बल्कि मैं इस पे मैं कह रही हूँ मेटा पे मैं छोड़ रही हूँ कि आप मुझे रिजल्ट ला के दो। इस पर मैं खुद कुछ भी नहीं करूंगी। यहाँ से जो मेरे सारा कुछ था वो मैं रिमूव कर दूंगी, यानी कि अपनी वो एज और सारा कुछ जो ऑडियंस मैंने सेलेक्ट की थी यहाँ पे मैं सारा वो रिमूव कर दूंगी और मैं कहूँगी कि तुम मुझे खुद रिजल्ट ला कर दो। एक मैं उसको कहूँगी
इस पे मेटा पे छोड़ रही हूँ सही है, कि वो मुझे खुद रिजल्ट ला कर। ठीक है, अब इसके अलावा मैं एक और कॉपी लूंगी इसकी, डुप्लीकेट, और यहाँ पे कर दूंगी डुप्लीकेट। सही है, अब हमने इस पे क्या करना है, इस पे हमने करना है जी प्लेसमेंट बतानी है इसमें। सही है, हमने अब यहाँ से मैं सिटीज देख लूंगी कि मैंने कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है सिटी, और यहाँ पे मैं कोई भी रूल यहाँ पे कर रही हूँ। सही है, सी वैल्यू रूल्स पे क्लिक करूंगी, नेक्स्ट करूंगी, और यहाँ से मैं सिटी बता दूंगी। ठीक है, सेव। यहाँ पे अपनी डिवाइसेस सेलेक्ट करूंगी कि मैंने कौन सी डिवाइस को दिखाना है, मोबाइल और डेस्कटॉप में दोनों सेलेक्ट करूंगी, ऑल मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वाईफाई यूजर्स को हमारे ये शो होगी, नहीं हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना, हमने सब पे शो करना। ठीक है, उसके अलावा हम प्लेसमेंट पे कंट्रोल करेंगे कि हमारी प्लेसमेंट कहाँ से हो। सही है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ पे आप चेंजेस, क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो आपने चेंजिंग करनी है ताकि हमें किसी में अच्छे रिजल्ट मिला किसी भी एड में, तो फिर हम उसको ही आगे रन करेंगे ताकि हमें अच्छी सेल्स मिले। इससे आपकी टेस्टिंग से आपको ये पता लगता है। सही है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एप्स एंड साइट्स और सर्च रिजल्ट अनक्लिक कर देती हूँ। सही है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये सेलेक्ट। सही है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने अपनी कंपेन के अंदर एड सेट बनाना है, हमने एड सेट की कॉपी बनानी है। ठीक है, सिंपल इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इमेज लेंगे। सही है, अब हमने यहाँ पे समझना है क्या करना है। अब यहाँ पे फेसबुक पेज हमें शो हो रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट, अभी इंस्टाग्राम अकाउंट हमने नहीं कनेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे नहीं होगा। सही है, क्रिएट एड पे क्लिक करेंगे, यूजर सेटिंग पोस्ट या यूजर क्रिएटिव हब, यहाँ पे क्रिएट एड भी रहने देंगे। सही है, अब यहाँ पे सिंपल आप अपने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जी क्रिएटिव सोर्स मैनुअल अपलोड या फिर एडवांस्ड प्लस कैटलॉग एड्स, तो यहाँ पे हम मैनुअली करेंगे क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट, अगर ज्यादा प्रोडक्ट हो तो हम कैटलॉग यूज करते हैं। सही है, फॉर्मेट कौन सा, फ्लेक्सिबल या सिंगल इमेज और वीडियो, कैजुअल, सिंगल इमेज और वीडियो। सही है, डेस्टिनेशन बतानी है इसकी, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अपने मैंने कॉल नाउ, अगर नंबर ऐड करना है तो वो ऐड कीजिएगा। यहाँ पे सेट अप क्रिएटिव इमेज ऐड है। ठीक है, यहाँ पे इमेज ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे अपनी इमेज, अपलोड पे क्लिक करेंगे, और हमारे पास और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमने यहाँ पे अपलोड करना है। सही है, तो अब हम करेंगे इसको, यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि हमारा प्रोडक्ट है जो किस किस वेरिएशन में शो होना चाहिए। जो यहाँ पे ये शो हो रहा है जी स्क्वायर और वर्टिकल, क्योंकि काफी लोगों को रील में होगा तो ये वर्टिकल, और अगर कोई लोग डेस्कटॉप में देखेंगे किसी तो उनको ये स्क्वायर में शो होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें हमसे कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन पूछ रही है, टेक्स्ट और हेडलाइंस आ रहा है इसके, ये आपके बाद में भी ऐड करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे सिंपल डन। ठीक है, अब हमने नीचे का देखना है जी प्राइमरी टेक्स्ट, वही आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इसकी कॉपीज लेनी है। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने इसकी 3 कॉपीज लेनी है क्योंकि हमने इसकी 3 वो बनानी है ऐड कॉपी टेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास 3 आ गए। अब हमने सिंपल इनको क्या करना है, इनका जो है ना चेंज कर देना। यहाँ पे इमेज सबसे पहला, सेकंड पे हमारे पास वीडियो ऐड, थर्ड हमारे पास आ जाएगा जी स्लाइड शो, और जो हमारे पास फोर्थ है वो हम जी सेलेक्ट करेंगे फ्लेक्सिबल। अब हमने क्या किया, अपना सबसे पहले एक कैंपेन बनाई, उसके अंदर 3 एड सेट्स बनाए। अब उन एड सेट के अंदर मैंने इसकी 4 एड कॉपीज में टेस्टिंग के लिए। अब इसमें क्या होता है जी, इस पे हमारा अच्छा रिजल्ट आता है जिस पी एड सेट पे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर वो जो है ना मेटा उस पर ज्यादा पैसे हमारे जो पैसे उस पर ज्यादा स्पेंड करेगा और बाकी में कम करेगा। इस तरह हमारा जो है वो बजट भी सही रहेगा और हमें सेल्स भी सही आएंगी। सही है, और आपको पता लग जाएगा कि किस पे हमारी ज्यादा सेल्स आ रही है, फिर आप नेक्स्ट टाइम उस पर ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं। आपने देखा हमने किस तरह एक फेसबुक एड्स कैंपेन रेडी की। ठीक है, अब जो मैंने इसमें एड सेट किए थे ना वो टेस्टिंग के लिए किए थे। अब उससे आपको पता लगेगा कि हम लोगों की जो एड है उस पर किस पे ज्यादा सेल्स आ रही है, तो फिर आप उस पर फोकस करके उस पर ज्यादा अच्छा स्पेंड करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं उसकी सेल्स को। ठीक है, अगर कोई पार्ट समझ में आए तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपको वो समझा दूंगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।